बांग्लादेश से एक ऐसी हैरान करने वाली वीडियो सामने आई जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया और एक सवाल खड़ा किया कि क्या हिंदू खतरे में है। इस वीडियो को देखने के बाद में हर कोई यही कह रहा है कि हाँ, हिंदू खतरे में है। दरअसल बांग्लादेश में हुआ क्या, सबसे पहले आपको वो बताते हैं, इसके बाद में आगे की चर्चा करेंगे। दरअसल एक व्यक्ति है जिसका नाम है दीपू चंद्र दास। इसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। सबसे पहले उसे इस तरीके से कट्टरपंथी बांग्लादेश में जो है वो बेरहमी से पीटते हैं और उसके बाद उसे नग्न अवस्था में करके उसे बीच सड़क पर जिंदा जला दिया जाता है। अब ये वीडियो जिसने भी देखा वो उसके पैरों तले जमीन खिसक और सवाल ये खड़ा हुआ कि एक व्यक्ति आखिर इसका गुनाह क्या था। तो यहाँ पर हम आपको गुनाह भी बता देते हैं। गुनाह सिर्फ इतना सा था, उसकी आजाद सोच का। उसने सिर्फ इतना कह दिया कट्टरपंथियों को कि ऐसा नहीं है कि एक ही भगवान होता है, सबके अलग अलग अपने अपने भगवान होते हैं। और ये बात कट्टरपंथियों को इस तरीके से चुभी कि उसे दिन दहाड़े जिंदा जला दिया गया। और ये घटना जिसने भी देखी हर कोई स्तब्ध है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या स्थिति है और क्या बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है। देखिए, आपने एक जो बात बोली ना कि हत्या हुई, तो सबसे पहले हमें 2 चीज़ जाननी चाहिए कि हत्या जिसकी हुई है वो कौन है और हत्या करने जी। वाले कौन थे। तो हत्या जिसकी हुई है उसकी सिर्फ़ एक पहचान है, हिंदू। और जिन्होंने हत्या की है उनकी भी सिर्फ़ एक पहचान है कि वो कट्टर मुस्लिम हैं, जो एक जिहादी मानसिकता से भरे हुए थे। और इस पूरी कहानी में आपको पता चलेगा कि जो दीपू चंद्र दास है, वो दीपू चंद्र दास आप भी हैं, वो दीपू चंद्र दास मैं भी हूं। फर्क इतना है कि हम एक ऐसे देश में हैं जहां अभी हम 80% हैं, जहां शरिया नहीं बल्कि जहां संविधान चलता है, जहां पर भीड़ नहीं बल्कि कानून का राज चलता है। लेकिन जहां पर हम्म। हम 10% हैं, जहां पर हम 2% हैं, जहां पर हम 5% हैं, वहां पर आप सब, मैं और हम सब दीपू चंद्र दास से बढ़कर कुछ भी नहीं है इस भीड़ के लिए। ये दरअसल 12 दिसंबर से पूरी कहानी जुड़कर आ रही है। 12 दिसंबर को जो उस्मान खादी है, हम्म। ये एक हिंदू विरोधी नेता के तौर पर बांग्लादेश में पूजा जाता है। बांग्लादेश की आबादी इसको पूजती है और ये वही नेता है जिसने 2024 में जब 5 अगस्त को शेख हसीना का तख्त पलट हुआ था, तो उस पूरे आंदोलन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। बीते दिनों ये लगातार हिंदू विरोध में और भारत विरोध में बयान दे रहा था। इसी बीच 12 दिसंबर को इसकी हत्या कर दी जाती है और इसकी हत्या के बाद मैं आपको बता रहा हूं, जो पूरा माहौल बना बांग्लादेश में, वो हिंदू हम्म। विरोधियों का बनने लगा। इन्होंने सीधे तौर पर उस्मान खादी की हत्या के लिए हिंदुओं को दोषी माना। और उसी बीच हम्म। जब इसकी 12 को गोली लगी थी और 18 को इसकी मौत हुई सिंगापुर में। एक फैक्ट्री है, मेमन सिंह शहर है बांग्लादेश का। और इस फैक्ट्री में ये जो दीपू चंद्र दास है, ये मजदूर का काम करता था, दिहाड़ी काम करता था। जो छोटे थोड़े बहुत इसको पैसे मिलते थे उससे अकेले एक कमरे में रहता था और अपना खुद का गुजारा करता था। इसके एक दिव्यांग पिता हैं, विकलांग पिता हैं, दिव्यांग हैं। इसकी एक माँ है, एक पत्नी है और बच्चा है। ये इनकी जिंदगी में एकमात्र ऐसा शख्स था जो पैसे कमाकर इनके लिए 2 रोटी की व्यवस्था करता था। गुरुवार की शाम अपनी ही फैक्ट्री में ये अपने एक सहकर्मी के साथ कुछ बातचीत कर रहा था, जैसा कि आपने शुरुआत में बताया, और एक सामान्य बातचीत हो रही थी। लेकिन इस बातचीत से ये सहकर्मी इतना ज्यादा भड़क गया कि उसने मन बना लिया कि मैं दीपू को आज यहां पर इसकी सजा दिलवाऊंगा। और उसने भीड़ में जाकर चिल्लाना शुरू कर दिया कि दीपू चंद्र दास ने नबी की शान में गुस्ताखी की है, यानी कि हमारे नबी का अपमान किया है। जब फैक्ट्री की भीड़ ने यह सुना तो बिना किसी बात की जानकारी लिए ये भीड़ जानवरों की तरह दीपू चंद्र दास पर कूद पड़ी। सबसे पहले तो इसे बेरहमी से मारा गया, जिससे जैसा बन पता, कोई इसके पैर कुचल रहा था, कोई इसके सर पर अपना पैर रखकर कुचल रहा था, कोई इसके सीने पर पैर रखा हुआ था। जितनी बर्बरता हो सकती थी, जो एक जानवरों से भी क्रूरता होती है, उससे ज्यादा दीपू चंद्र दास के साथ की गई। लेकिन बेरहमी का सिलसिला दीपू की सांस थमने के बाद भी खत्म नहीं हुआ। पहले तो इन्होंने दीपू को मारा, उसकी जब सांसें थम गई तो दीपू की लाश को उठाकर बीच चौराहे में मेमन सिंह नगर के एक पेड़ में लटका दिया गया। और इस पेड़ में लटकाने के बाद उसे आग के हवाले कर दिया गया। और जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था, इस भीड़ से नारा एक तकवीर के पूरे नारे लगाए जा रहे थे, धार्मिक नारे लगाए जा रहे थे कट्टरपंथी इस्लाम के। अब इसके बाद क्या होता है, वहां पर काफी भीड़ जुटी।
मेमन सिंह नगर के इस चौराहे में। ये पूरी भीड़ इस बात का एक माहौल जो था उत्साह के साथ देख रही थी कि देखो एक हिंदू जल रहा है, देखो एक यहां पर हिंदू को इसलिए जलाया जा रहा है क्योंकि उसने नबी की शान में गुस्ताखी की है। जबकि जो हकीकत निकल कर आई, यहां तो इसका कोई मसला ही नहीं था, इन्हें सिर्फ टारगेट करना था, इन्हें एक हिंदू को मारकर अपना जो आक्रोश था वो बाहर निकालना था, और इन्होंने ऐसा किया और बाकायदा इसका प्रसारण किया गया। सोशल मीडिया हैंडल्स पर अलग अलग तस्वीरों के जरिए दिखाया गया कि देखो हमने एक हिंदू को मार दिया। और मैं आपको बता रहा हूं, ये भारत के लिए एक चेतावनी दी गई है। भारत के जो हमारे 100 करोड़ के हिंदू हैं, उन्हें ये एक संदेश पहुंचाया गया है। संदेश सिर्फ बांग्लादेश के जरिए नहीं पहुंचाया गया है। यहीं पर हम यहां पर कहीं ना कहीं हम कमजोर पड़ रहे हैं। हमें लग रहा है कि बांग्लादेश हमें दहाड़ रहा है, बांग्लादेश हमें चुनौती दे रहा है। ये बांग्लादेश की चुनौती नहीं है। आप इसे बिल्कुल मत मानिएगा कि ये यूनिस सरकार या बांग्लादेश के चंद कोई नेते या बांग्लादेश के चंद क्या बोलते हैं जो जिहादी हैं वो हमें ये संदेश दे रहे हैं। दरअसल ये चुनौती हमें कट्टरपंथी दे रहे हैं, जिसका संबंध बांग्लादेश से नहीं है, जिनका संबंध इस पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं है। और ये कट्टरपंथी ताकतें अब सिर्फ और सिर्फ एक ताकत को खत्म करना चाहती हैं, वो है सनातन की ताकत। बिल्कुल। और एक वीडियो जैसे कि आपने उस वीडियो का जिक्र किया और इसमें बहुत सारी जानकारी ये सामने आ रही है, कई ऐसे पत्रकार है, कई ऐसे न्यूज चैनल है जो ये बता रहे हैं कि दीपू चंद्र दास जिसे जब जिंदा जलाया जा रहा था तब वो मरा नहीं था, मतलब कि वो अधमरी हालत में था, तब भी उसे बचाया जा सकता था, लेकिन तब भी उन लोगों ने ये किया कि उसे अधमरी हालत में जिंदा जला दिया गया। अब ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और उसके बाद में लोगों में आक्रोश भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि बांग्लादेश के कार्यकारी प्रधानमंत्री है मोहम्मद यूनूस, जब उनसे प्रतिक्रिया ली जाती है तो वो सिर्फ इतना कहते हैं कि जो दोषी है उस पर कार्रवाई होगी। अब दोषी किसे बताया जाएगा? अब इतने हजारों की भीड़ वहां पर जुटी हुई थी, क्या मोहम्मद यूनूस उन हजारों लोगों को जो कट्टरपंथी हैं उन्हें सजा दिला देखिए पाए? देखिए अनुपमा, कैसा मैं लगता आपको है एक जिस बात तरीके की बता वो रहा बात हूँ, कह रहे हैं? वो बांग्लादेश है, वो भारत नहीं है कि वहां संविधान से चलेगा। और जो बांग्लादेश में हम्म, कट्टर मुस्लिम है, इनके लिए दोषी दीपू चंद्र दास नहीं है, इनके लिए दोषी वो हत्यारे नहीं है, इनके लिए दोषी काफिर है। जो भी इस्लाम को नहीं मानता है उनकी सोच में ये दोषी है। जो भी इस्लाम की पंथिता को स्वीकार नहीं करता है वो इनके लिए दोषी है। और ये सिर्फ बांग्लादेश में नहीं हो रहा है, हमने ऐसे कितने केस देखे हैं। ऑस्ट्रेलिया में अभी बॉन्डी बीच में क्या हुआ, उनका क्या कसूर था? उन्होंने तो किसी नबी की शान में गुस्ताखी नहीं की थी। कन्हैया लाल का केस हमने भारत में देखा था, उदयपुर का, वो क्या था? उन्होंने क्या किसी की शान में गुस्ताखी की थी? लेकिन यही नारे लगाए गए। तो आप देख लीजिए, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो आपका श्रीलंका हो, चाहे वो नेपाल हो, नारे एक ही लगाए जाते हैं। और अगर अब भी हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि ये एक विचारधारा है जिसका एकमात्र अंतिम मकसद है काफिरों को दुनिया से खत्म करना या उन्हें इस्लाम के सामने घुटने टिकवा देना, जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे तो ऐसी घटनाएं दीपू चंद्र दास जैसी होती रहेंगी, मीडिया की सुर्खियों में 4 दिन आएंगी, हम सतर्क लेकिन नहीं हो मोहम्मद जी पाएंगे। फिलहाल क्या किया जाए? मतलब आपकी राय मैं जानना चाहूंगी कि बांग्लादेश में यहाँ पर सिर्फ हम दीपू चंद्र दास की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि दीपू चंद्र दास समेत ऐसे कई हिंदू हैं, कई हिंदू महिलाएं हैं जिनका जबरदस्ती धर्मांतरण कर दिया जाता है, दिन दहाड़े उन्हें उठा लिया जाता है और उसके बाद में कई ऐसे हिंदू लोग हैं जो कि डरे हुए हैं अपने ही देश में। अब वो क्या कर सकते हैं? क्योंकि ये देखिए पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा कि जब नवरात्र का समय शुरू होता है तो उस समय किस तरीके से जो देवी देवता की मूर्ति है उन्हें तोड़ दिया जाता है, मंदिर में आरती नहीं करने दी जाती है। तो इसकी शुरुआत तो बहुत पहले से हो चुकी है, लेकिन फिलहाल जो बांग्लादेशी हिंदू है वो क्या करें? देखिए, बांग्लादेश में जो हिंदू हैं, पहली जिम्मेदारी तो वहां की सरकार की बनती है कि वो अपने देश के नागरिकों लेकिन की हिफाजत कर सरकार ले। अपना काम नहीं लेकिन जब करती। अगर सरकार सरकार अपना अपना काम करती तो शायद ये घटना सामने नहीं आती। देखिए, जब सरकार अपना काम तो नहीं सरकार करती से है, तो हम उम्मीद भी नहीं कर हम सकते। पहले ही बता रहे हैं, ये जो लड़ाई है ये संविधान की नहीं है, ये कानून की नहीं है, ये भीड़ की लड़ाई हो चुकी है। जहां भी हुँ, इनकी भीड़ और इनकी मात्रा अधिक होगी, इनकी तादाद अधिक होगी, वहां पर दीपू चंद्र जितने भी होंगे उनका यही हाल होगा। भारत में भी आपको ऐसी तस्वीरें देखने मिली हैं, ऐसा नहीं है कि भारत में ऐसी बिल्कुल। तस्वीरें देखने नहीं मिली हैं। गोधरा क्या था? गोधरा एक ऐसी ही तस्वीर थी जिसमें जो अयोध्या से तीर्थ यात्री वापस लौट रहे थे उन्हें ट्रेन में जला दिया गया था। लेकिन भारत में इनकी तादाद ज्यादा नहीं थी इन जिहादियों की, तो इन्होंने क्या किया, गोधरा को इन्होंने एक दूसरी तस्वीर देने की कोशिश की। उसे दिखाया गया था एक एक्सीडेंट, लेकिन जांच में जल्दी खुलासा हो गया कि वो एक एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। तो इसका जो इलाज है
इसका जो जवाब है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिटी से दिया जा सकता है, वो सिर्फ एकता से दिया जा सकता है। और इससे हम सबक ले सकते हैं कि वहां तो हमारे 10% भाई हैं, वो असुरक्षित हैं, लेकिन जो भारत में हमारे 80% हिंदू हैं जो अभी भी पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, उन्हें इससे सीखना होगा कि हम अपने देश में कैसे ये सुरक्षित माहौल जमाएं। और ये सुरक्षित माहौल तभी जमेगा जब भारत के हिंदू एक होंगे, जब हिंदू समुदाय के लिए भी आवाज उठाई जाएगी। आप देखिए भारत में एक मामला आता है, अगर कहीं पर किसी मुस्लिम के साथ मॉब लिंचिंग हो जाती है तो दुनिया भर से, सिर्फ भारत से नहीं मैं कह रहा हूं, दुनिया भर से तमाम संस्थानें आ जाती हैं, ह्यूमन राइट्स आ जाता है। अभी आपको पता बांग्लादेश के इस मामले में ह्यूमन राइट्स क्या कह रहा है? ह्यूमन राइट्स की ओर से बयान आया यूएन से, और वो कह रहे हैं कि हमें उस्मान खादी की मौत की जांच करवानी चाहिए कि उस्मान खादी की मौत कैसे हुई। उन्हें यह परवाह नहीं है कि एक हिंदू मर गया, एक हिंदू को जला दिया गया, उन्हें यह परवाह है कि एक आतंकी जिहादी मानसिकता का जो नेता था उसकी मौत कैसी हुई है। ये तो हिंदुओं का मैं यही कह रहा हूं कि दुनिया भर में मुस्लिमों के लिए और ईसाइयों के लिए अलग अलग देश पड़े हैं, उन्हें कोई भी शरण दे एक देगा। और लेकिन गौर आप करने वाली बताइए, बात है कि जहां पर हिंदू बहुसंख्यक होते हैं, वहां पर धर्मनिरपेक्षता की बात की जाती है, सेक्युलरिज्म की बात की जाती है। लेकिन जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक होते हैं, वहां पर ये स्थिति नजर नहीं आती, बल्कि उनके ऊपर हावी होते हुए नजर आते हैं। तो ये जो भारत में सिर्फ धर्मनिरपेक्षता की बात की जाती है, जहां पर बहुसंख्यक हिंदू है, इसकी वजह से ये बताता है कि हमारी जो सोच है वो कितनी आजाद है, हमारी सोच कैसी है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें बांग्लादेश की, पाकिस्तान की, तो वहां पर खुले तौर पर इसका विरोध किया जाता है। देखिए भारत में अगर भारत सेकुलर देश है तो उसके पीछे सिर्फ एक समुदाय है, वो है हिंदू। हमारा जो धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो सनातन है, वो ही हमें सेकुलर बनाता है। आज तक आपने भारत से ऐसी कोई तस्वीर नहीं देखी होंगी जहां पर किसी को सिर्फ उसके धर्म के लिए। अभी बीते दिन आपने कवर किया, हमारे देश की संसद में संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद खुलेआम कह रहे हैं कि हराम में भी राम है। क्या ये हमारे राम की शान में गुस्ताखी नहीं है? लेकिन हम नहीं मानते, हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं अगर उसने कुछ गलत कहा है तो संविधान उसको सजा देगा, कानून उसको सजा देगा। लेकिन ये जिहादी मानसिकता शरिया से चलने वाली है, ये जिहादी मानसिकता कानून से चलने वाली नहीं है। और अगर भारत में, अब देखिए भारत में हम बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाल रहे हैं तो कौन रोक रहा है? यहाँ की जो विपक्षी दल हैं, जो विपक्षी पार्टी हैं, वो रोक रही हैं। तो तस्वीर ऐसे बदलेगी जब उन्हें पता है कि भाई भारत में तो हमारे साथियों को कोई नुकसान होना नहीं है। एक माहौल बनाना होगा, जब दुनिया में यह माहौल बनेगा कि अगर आपने भारत के या दुनिया के किसी भी हिंदू के साथ कोई बर्बरता की, तो जो भारत के 80% हिंदू हैं, जो भारत की 100 करोड़ हिंदू की आबादी है, वो एक साथ आपका प्रतिकार करेगी और एक साथ आपका बहिष्कार करेगी। तभी कहीं तस्वीर बिल्कुल, बदल कर और आएगी, मुझे नहीं ये तो भी नहीं लगता है बदलेगी। कि फिलहाल जो बांग्लादेश में स्थिति है, तो वहाँ के हिंदुओं को खुद भी सामने आना पड़ेगा। अब वो शांत नहीं बैठ सकते। अपनी कम्युनिटी को, अपने समुदाय को और संगठित करना पड़ेगा, और ज़रूरी है इसके खिलाफ आवाज़ उठाएँ। और इसके साथ ही साथ मैं देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पर कई सारी आवाज़ें उठ रही है कि जो बांग्लादेश के जो हिंदू हैं, उनके लिए हिंदुस्तान में गेट खोल दिए जाएँ, दरवाज़े खोल दिए जाएँ और उन्हें हिंदुस्तान बुला लिया जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या अपनी भूमि को, अपनी जन्मभूमि को छोड़ने से ये सब कुछ खत्म हो जाएगा? नहीं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि वो भी आवाज़ बुलंद करें, और उसके साथ ही भारत सरकार जितनी मदद कर सकती है उन हिंदुओं की, वो मदद ज़रूरी है। यहाँ पर सवाल ये होता है कि अगर वो हिंदू, जो बांग्लादेशी हिंदू है, अगर वो भारत आ जाते हैं, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। ये जिहादी मानसिकता, ये कट्टरता इसी तरीके से चलती रहेगी। लेकिन इसे खत्म करने के लिए ज़रूरी है कि वो खुद उसी भूमि पर इस सब के खिलाफ, कट्टरपंथियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। नहीं तो एक के बाद एक इसी तरीके से दीपू चंद्र दास के साथ ही कई ऐसे हिंदुओं की तस्वीर हमें बार-बार देखने को मिलेगी। एबीसी हिंदी न्यूज़, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।